Hi everyone, I hope you all are doing great. So in today's tutorial we are going to do 25 DIYs for coming Christmas, and I've divided this video in 4 parts: home decoration, Christmas ornaments, table decoration and gift ideas for coming Christmas. So if you're new here, consider subscribing, and without any further ado, let's begin the video. So first we are going to make some Christmas gifts idea. So इसके लिए I have taken this old box. ये मेरे हस्बैंड को मैंने पर्स गिफ्ट किया था, तो उसका ये बॉक्स है। तो इसी को हम डेकोरेट करेंगे। इसके ऊपर सबसे पहले मैं लगाऊंगी जेसो। कवर करने के बाद आई एम गोइंग टू यूज दिस डेको ट्रांसफर शीट्स। दे आर रियली नाइस एंड ब्यूटीफुल। तो हमने लेना है ये ट्रांसफर शीट, उसके बाद हमने इसे स्टिक कर देना है। इसके आगे एक ट्रांसपेरेंट शीट होती है, उसको निकाल के आपने अपने सरफेस पे स्टिक कर देना है। थोड़ा सा वाटर लगाना है एंड देन ये ईजिली स्टिक हो जाता है। एंड यू कैन यूज माई कूपन कोड कंचन5 टू गेट सम एक्स्ट्रा डिस्काउंट फ्रॉम इट्सी वित्सी। इसी तरह से मैंने ये 2 डिज़ाइन इसमें स्टिक किए हैं एंड देन हम इसी के अकॉर्डिंग जो भी इसमें अंदर कलर्स है उसके हिसाब से बेस को फिल करना स्टार्ट कर देंगे एंड देन इसको हम सील करेंगे। सील करने के लिए सबसे पहले मैं लूँगी मॉड पॉच ग्लू। दिस इज़ वेरी वेरी नाइस ग्लू। ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है एंड इसको मैं ऑलमोस्ट 1.5-2 साल से यूज़ कर रही हूँ एंड रियली गुड ग्लू। एंड देन आप इसको सबको सील करने के लिए वार्निश यूज़ कर लीजिए। दिस इज़ फ्रॉम इट्सी बिट्सी। अगर आपके पास वार्निश नहीं है, आप मॉड पॉच ग्लू से भी इस बॉक्स को सील कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ साइड में आई थॉट कि मैं इसमें गोल्ड फॉइल लगाऊंगी एंड ये फॉइल पेपर है आर्ट रेजन वाइब से। दे हैव दिस कंप्लीट शीट, तो आप ये पूरा सेट ले सकते हैं। नॉट वेरी एक्सपेंसिव एंड गिव सुपर क्लासी लुक। तो आपको इस तरह से इसे धीरे धीरे स्टिक करना है एंड दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू लुक। लास्ट में 3D कोन लाइनर से मैं सिर्फ छोटे छोटे इस तरह से पर्ल बनाऊंगी एंड इसे थोड़ा सा इन्हांस करेंगे एंड या दिस इज हाउ अ ब्यूटीफुल गिफ्ट इज गोइंग टू लुक। What a feeling, now it's time for Christmas. नेक्स्ट वन में मैं लूँगी ये बॉटल। इस बॉटल को हम करेंगे इस तरह से रेड कलर। ये मैंने मेटालिक रेड कलर लिया है। दिस इज़ फ्रॉम इट्सी बिट्सी। काफ़ी अच्छे इनके पास मेटालिक कलर्स हैं, तो इससे मैंने इसे अच्छे से पेंट कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर इस तरह से थोड़ा सा आइस का थोड़ा लुक दूँगी। तो हम हॉट ग्लू गन की हेल्प से ये वाला पैटर्न बनाएंगे। इसे हमें धीरे से ऊपर से नीचे की तरफ लगाना है। जैसे आइस गिरती है गलते हुए, उस टाइम पे ये मेल्टिंग आइस जैसा नज़र आएगा। तो ये एक बार हमने कर लिया। इसको हमने अराउंड 2-3 मिनट के लिए छोड़ देना है एंड इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। उसके बाद हम इसमें बनाएंगे स्नोफ्लेक्स। तो स्नोफ्लेक्स बनाना बहुत ही इजी है। यू कैन सी हमें इस तरह से पैटर्न बनाना है। इसी पैटर्न को हमें फॉलो करना है। वेरी वेरी इजी। एंड इस तरह से हमारे स्नोफ्लेक्स बन गए हैं। इन्हीं को मैंने 4-5 पैटर्न आगे बना दिया है। पीछे की साइड आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट। पीछे मैं सिर्फ पोल्का डॉट्स बना दूंगी एंड आगे हम स्नोफ्लेक्स बना देंगे। अब ऊपर हम इसे थोड़ा सा स्नो वाला लुक देने के लिए ऊपर मैंने लगा दिया है चॉक पेंट। उसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ग्लिटर का लुक दूंगी। तो ग्लिटर स्टिक करने के लिए सबसे पहले हमें स्टिक करना है ग्लू, फिर हमने इसके ऊपर इस तरह से ग्लिटर स्प्रिंकल करना है। जब भी हम ग्लिटर लगाते हैं, ऑलवेज रिमेंबर टू पुट सम paper under so that we can collect the glitter later. And yeah, this is how a beautiful bottle is going to look. Another really nice gift you can gift it on Christmas are these beautiful candles. So ये कैंडल मैंने होम टाउन या एट होम्स किसी एक जगह से ली थी। ये पिलर कैंडल बोलते हैं इसे। So सबसे पहले हम निकालेंगे इसका रैपर निकालने के बाद हम इसके ऊपर एक टेप चिपकाएंगे। We are making a line so that जब हम इसके ऊपर ग्लिटर लगाएं तो वो एक करेक्ट एकदम लाइन बने। टेप लगाने के बाद इसके ऊपर मैं ग्लू लगाऊंगी और इसके ऊपर बाद में हम स्प्रिंकल करेंगे ग्लिटर्स। याद रखिए, जब भी आप ग्लिटर स्प्रिंकल कर रहे हैं, ऑलवेज कीप अ पेपर अंडर सो दैट यू कैन कलेक्ट ऑल द ग्लिटर्स लेटर। टेप निकालने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा और ये ग्लिटर को सील करने के लिए अगेन आई एम गोइंग टू अप्लाई मॉड पॉच ग्लू। उसके बाद हम इसे थोड़ा सा और डेकोरेट करेंगे बाय टेकिंग सम आर्टिफिशियल फ्लावर एंड जूट रोप। सो जूट रोप को आप इस तरह से बीच में टाई कर दीजिए एंड इसके बाद हम इसके ऊपर एक नॉट बनाएंगे एंड इसी के साथ साथ हम इस तरह से आर्टिफिशियल फ्लावर्स एंड लीव्स स्टिक करेंगे एंड अ ब्यूटीफुल कैंडल इज रेडी। सो इस बार मैंने सोचा कुछ डिफरेंट बनाते हैं स्नोफ्लेक का विंड चाइम। तो बेस में मैंने ये MDF का लिया है। आप इसे कार्डबोर्ड से भी बना सकते हैं। दिस पर्टिकुलर वन इज फ्रॉम इट्सी बिट्सी।
तो इसके ऊपर सबसे पहले मैं चॉक पेंट या जेसो लगा के इसे वाइट कर लूँगी। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ग्लिटर्स। तो क्या करना है, काफ़ी ज़्यादा आपको भर भर के ना ग्लू लगाना है और फिर 2 टाइप के ग्लिटर्स यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी। अंदर की तरफ मैं यूज़ करूँगी कुछ रोज़ गोल्ड और साइड में मैं इसका यूज़ करूँगी सिल्वर कलर। तो इस तरह से लगा दीजिए और छेड़ना नहीं है, ठीक है। वेन एवर वी वर्क विद ग्लिटर्स आपको नीचे एक पेपर ज़रूर रखना है सो दैट वी कैन कलेक्ट इट लेटर। तो एक बार ये सेट हो जाता है फिर हम सारे के सारे ग्लिटर को इसे कलेक्ट करेंगे। सो मैंने इसे सूखने के लिए ऑलमोस्ट 1 दिन छोड़ दिया था। सो नाउ इट इज़ कम्प्लीटली ड्राइड। अब मेरे पास ये पुरानी एक विंड चाइम थी, उसी को मैं ये नीचे निकाल के बेल्स इसकी निकाल के हम इसे दोबारा डेकोरेट करेंगे। तो इसको जो हैंग करूँगी मैं इस टाइप की स्टिक्स में करूँगी। स्टिक को भी मैंने वाइट कलर कर लिया है और फिर इस तरह से हम इनको धीरे धीरे हैंग कर लेंगे। और ये मेरे पास एक क्रिसमस की बॉल थी तो बीच में मैंने वो लगा ली। नीचे की तरफ भी मैंने इस तरह से इसे डेकोरेट कर लिया है और साइड में मेरे पास मिरर्स थे तो वो मैंने लगा लिए हैं। एंड दिस इज़ हाउ अ ब्यूटीफुल स्नोफ्लेक विंड चाइम इज़ गोइंग टू लुक। इट्स लुकिंग सुपर क्लासी। इसकी आवाज़ इतनी अच्छी है। नेक्स्ट हम बनाएंगे ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्रिसमस का गिफ्ट बॉक्स। तो उसके लिए मैंने ये एक पुराना कार्डबोर्ड बॉक्स लिया है। तो इसके ऊपर सबसे पहले हम लगा लेंगे जेसो। ये वाला बॉक्स दिवाली में आया था इफ़ यू गाइस रिमेंबर। और फिर आप जेसो से इसको अच्छे से सील कर लीजिए। फिर मैंने लिया है यहाँ पर ब्यूटीफुल सा डेकोपाज पेपर। इसके अंदर 4 पेपर्स हैं तो इसी को मैं इसके बॉक्स के ऊपर स्टिक करने वाली हूँ। सो पहले आपको इस पेपर को गीला करना है ताकि ये आराम से स्टिक हो जाए। फिर हमने लेना है ग्लू में आप कोई भी ग्लू ले सकते हैं। यहाँ पर मैं डेको मैजिक का ही ग्लू ले रही हूँ। और फिर आपको धीरे धीरे इसे स्टिक करना है। वंस द बेस इज स्टिक्ड, साइड में जितना भी है ना एक्स्ट्रा पेपर वो आप आराम से निकाल लीजिए। नाउ इट्स कलर टाइम। यहाँ पर मैं ले रही हूँ मॉन्टमार्टे के ब्यूटीफुल से कलर। तो इसको हम साइड में बिल्कुल एग्जैक्टली वही कलर हमने लेना है जो हमारा बेसिकली पेपर में है सो दैट इट लुक लाइक अ पेंटिंग वी हैव डन। हल्के से स्प्लैशेस दे देंगे एंड द बेस इज रेडी। नाउ वी आर गोइंग टू डेकोरेट द बेस। तो बेस में मैं बाहर मैंने कर लिया है रेड, अंदर मैं करूंगी ब्लैक और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा डेकोपाज पेपर हम बीच में स्टिक करेंगे। ये भी पूरा क्रिसमस की ही थीम का है। अच्छा, जब ब्लैक डेकोपाज पेपर होता है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बेस पे भी ब्लैक करना है, हमें हमेशा व्हाइट कलर ही रहने देना है। तो ये एक बार स्टिक हो जाएगा, उसके बाद हम इसको सील कर देंगे ग्लू एंड देन वार्निश से। सो या दिस इज हाउ अ ब्यूटीफुल गिफ्ट बॉक्स इज गोइंग टू लुक। यू कैन पुट सो मेनी गिफ्ट्स एंड सो मेनी स्टफ्ड चॉकलेट्स एंड ऑल दैट इन दैट एंड देन यू कैन गिफ्ट इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। डू लेट मी नो आपको ये कैसा लगा। What a feeling, now it's time for Christmas. नेक्स्ट DIY में हम टेबल डेकोरेशन करेंगे एंड केक स्टैंड सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जब भी क्रिसमस या इस तरह की हमारे घर में पार्टीज़ होती हैं। तो सबसे पहले मैंने इसके ऊपर लगा दिया है जेसो के बाद मैंने ये कलर लिया है स्पेसिफिक। एक बार ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाए आप इसको साइड कर लीजिए। देन हम बनाएंगे ब्यूटीफुल से एम्बलिशमेंट्स। तो एम्बलिशमेंट्स बनाने के लिए मैंने लिया है शिल्पकार क्ले। इसमें 2 पार्ट रहते हैं विच यू हैव टू मिक्स इट नाइस एंड प्रॉपर। इसको आपको अराउंड 1 मिनट तक अच्छे से डो को मिक्स करना है एंड देन आप इस तरह के मोल्ड्स लेकर डिजाइन बना सकते हैं। अब शिल्पकार क्ले में क्या होता है, अगर आप उसको उसी वक्त निकालेंगे तो वो टूट जाता है। तो यू हैव टू लीव इट फॉर अबाउट 10 और 15 मिनट ताकि वो थोड़ा सा हार्ड हो जाए एंड देन यू कैन रिमूव इट। एज यू कैन सी निकालने में थोड़ा स्ट्रगल होता है, डिजाइन खराब ना हो जाए इसलिए हम बहुत जोर से इसको प्रेस भी नहीं कर सकते। एंड देन एक बार हमारे सारे एम्बलिशमेंट्स बन जाते हैं देन इसके ऊपर आई एम गोइंग टू डू दिस ब्यूटिफुल गोल्ड कलर फ्रॉम इट्सी बिट्सी। सो दिस इज हाउ द एम्बलिशमेंट्स आर गोइंग टू लुक। अब इसके बाद हम इनको फाइनली फिक्स करेंगे। तो फिक्स करने से पहले मुझे अपनी बेस को भी क्योर करना है ताकि हम जब इसके ऊपर केक वगैरह रखें तो हम इसको इजीली अच्छे से साफ कर सके। गीले कपड़े से हमें इसे साफ करना है, पानी से नहीं करना है। एंड देन हम अपने एम्बलिशमेंट्स को स्टिक करेंगे। स्टिक करने के लिए हियर आई एम यूजिंग सिलिकॉन ग्लू। दिस इज वेरी नाइस। अगर हम इसे कोई और ग्लू से स्टिक करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एम्बलिशमेंट्स निकल जाएंगे एंड दैट वी डोंट वांट। इसीलिए वी हैव टू टेक समथिंग विच इज़ a little stronger like
एक्रेलिक एडहेसिव ग्लू या आप यही सिलिकॉन ग्लू यूज़ कर सकते हैं। एक बार हम सारे एम्बेलिशमेंट्स को स्टिक कर देंगे इस तरह से। इसको हमें छोड़ना है अराउंड 15-20 मिनट्स के लिए। यू हैव टू लीव इट टू कम्प्लीटली ड्राई। तो ऊपर हमने इस तरह से बना दिया है, नीचे भी हमारा बेस भी रेडी हो गया है। काफ़ी बार हम जब डिज़ाइन बनाते हैं वो खाली खाली लगता है, तो दिस इज़ हाउ यू कैन फिल द एरिया विद सम पोल्का डॉट्स। एंड इस तरह से बॉर्डर बनाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड या दिस इज़ हाउ अ ब्यूटिफुल केक स्टैंड इज़ गोइंग टू लुक। What a feeling, now it's time for Christmas. अनदर टेबल डेकोरेशन इज़ वेरी वेरी क्यूट। इसके लिए हमें थोड़ा सा थिक पेपर लेना है क्योंकि हम इसमें एक ट्री बनाएंगे कोन वाला। तो इसके लिए मैंने ये थिक मोटा सा एक पेपर लिया है। उसके बाद हम इसको इस तरह से कोन की शेप में कट कर लेंगे। एक बार ये हमारा बेस बन गया, उसके ऊपर मैं लगाऊंगी जूट रोप। जूट रोप को स्टिक करने के लिए हियर आई एम यूजिंग हॉट ग्लू गन। आप कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं, ये ईजिली स्टिक हो जाती है बिकॉज एज सच हमें इसे गोल गोल पैटर्न में ही स्टिक करना है। हमें कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्लू की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से मैं 2 बनाने वाली हूँ, एक थोड़ा बड़ा और एक थोड़ा सा छोटा, ताकि इन दोनों को हम टेबल में जब रखें तो एक सिमेट्री सी बने। तो एक बार ये दोनों बन गए हैं, इसके ऊपर मैं इसको थोड़ा सा वाइट कलर दूंगी। तो ये जब आप वाइट कलर इस तरह से डस्ट टाइप करते हैं तो ये थोड़ा स्नो का इफेक्ट देता है, काफ़ी ब्यूटीफुल ऐसा नज़र आता है। तो आप भी इस तरह की पैटर्न्स बना सकते हैं। एंड दिस इज़ हाउ दे आर गोइंग टू लुक। नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट इनहांस इज लिटिल बिट, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। इसके ऊपर मैं स्टिक करूँगी इस तरह से ग्लिटर पेपर आप ले लीजिए, उससे स्टार बना लीजिए। स्टार ऊपर आप दोनों में स्टिक कर दीजिए एंड छोटे छोटे डॉट्स आप इस तरह से स्टिक कर सकते हैं। थोड़ा सा ये फिल हो जाता है। एंड दिस इज हाउ यू कैन डेकोरेट योर सेंटर टेबल और डाइनिंग टेबल फॉर कमिंग क्रिसमस। नेक्स्ट हम बनाएंगे क्रिसमस ट्री ऑर्नामेंट्स। तो इसे बनाना भी काफ़ी इजी है। आप इस तरह की कोई भी वूल ले सकते हैं वाइट कलर की। बेसिकली हमें जो सैंटा है उसका हेड बनाना है। तो मैंने ये वाली वाइट वाली वूल ली है, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। इस तरह से हमें इसे ऊपर बांधना है ताकि नीचे जो वो बियर्ड वाला लुक आए। तो ये बांधने के बाद हम नीचे से इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर हम लेंगे ग्लिटर पेपर और हम इनका हैट बनाएंगे। And yeah, this is how a cute ornament is going to look. नेक्स्ट DIY में मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही सुंदर सा पेपर हाउस। ये क्रिसमस में काफ़ी ज़्यादा बनाया जाता है। बेसिकली इसे विलेज भी बोला जाता है, बट मैं विलेज तो पूरा नहीं बनाने वाली। आई एम जस्ट गोइंग टू मेक वन। और इसके लिए मैंने ले लिया है एक परफ्यूम का बॉक्स। अगर आपके पास ऐसा कोई बॉक्स नहीं है तो आप सिंपली कार्डबोर्ड के बॉक्स से भी इसे बना सकते हैं, पर अगर कार्डबोर्ड पतला होना तो और ज़्यादा अच्छा बनेगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें इसे अंदर से खिड़कियाँ होती है ना, वैसा कुछ कट कर लेना है। आपको बहुत ही शार्प कटर चाहिए होगा ताकि वो आराम से एकदम नीटली कट हो जाए। थोड़ा सा इसको कलर कर रही हूँ ताकि ये जो प्रिंट वगैरह है ना वो नज़र ना आए। बाई चांस अगर लाइट जलती है तो अंदर से प्रिंट ना दिखे। तो एक बार वो सारा सूख जाता है, फिर मैंने इसके अंदर एक बटर पेपर लगा लिया है ताकि वो अच्छे से एकदम कवर हो जाए। और जब अंदर लाइट जलेगी ना तो हम इसको अच्छे से सारे चारों तरफ असेंबल कर लेंगे। मैंने यहाँ हॉट ग्लू गन से स्टिक किया है ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए। नाउ आई एम गोइंग टू मेक द अपर पार्ट। अपर पार्ट के लिए भी मैंने सेम इसी शेप का थोड़ा सा बड़ा पार्ट लिया है और इसको भी हमने अच्छे से स्टिक कर लिया है। दैट्स इट, बस हमें इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसके अंदर हम एक कैंडल डाल के देखेंगे एंड सी हाउ ब्यूटीफुल एंड क्लासिक दिस इज लुकिंग। तो आप भी क्रिसमस में कुछ इस टाइप के बहुत ही मिनिमलिस्ट डेकोर कर सकते हैं। फॉर थर्ड ऑर्नामेंट आई एम गोइंग टू टेक द स्टिक्स। ये मैंने बाहर घर के बाहर से कुछ लकड़ियाँ उठाई और इस तरह से आप ट्रायंगल बना लीजिए। इसको हमें स्टिक करना है हॉट ग्लू गन से। ये नॉर्मली किसी और ग्लू से स्टिक नहीं होगा, जैसे ये फेविकॉल वगैरह से ये स्टिक नहीं होगा। तो इसके लिए आपको कोई स्ट्रॉन्ग ग्लू चाहिए। इस तरह से हम एक ट्री बना देंगे और फिर हम इसको जूट रोप की हेल्प से रैप करेंगे। थोड़ा सा जूट रोप लीजिए, इस तरह से रैप कीजिए और जूट रोप के ऊपर हम थोड़ा सा वाइट कलर भी लगा देंगे। इसे अच्छे से स्टिक करना है। एंड या दिस इज आवर थर्ड ऑर्नामेंट इज गोइंग टू लुक।
नेक्स्ट ऑर्नामेंट है ये MDF बोर्ड के, ये ऑलरेडी बने बनाए आते हैं, हमें सिर्फ इनके कलर करके इन्हांस करना है। तो इस तरह से सबसे पहले जेसो लगा देंगे। बेस हमें वाइट चाहिए, आपके पास जेसो नहीं है, वाइट कलर कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। एंड इस तरह से हम इसे पहले रेड मेटालिक कलर से कलर कर देंगे, ऊपर वाइट ही रहने देंगे। एंड देन जो भी डिज़ाइन है आप उसको इस तरह से धीरे धीरे हाईलाइट कर सकते हैं 3D कोन लाइनर से। आपके पास 3D कोन लाइनर नहीं है तो आप इसे सिंपली वाइट कलर ज़ीरो ब्रश की हेल्प से भी इन्हांस कर सकते हैं। Whatever you have to use that. You don't need to buy anything extra to make these kind of things. You can always make it with the stuff you already have. And this तो इसके लिए मैंने बेस में जो हमारा अमूल का डब्बा होता है ना चीज़ का, उसका मैंने लिड लिया है और फिर मैंने इसके ऊपर लगा लिया है जेसो और फिर डैबर की हेल्प से जितने भी ब्रश स्ट्रोक्स हैं उनको निकाल लिया है। देन आई एम गोइंग टू टेक ट्रांसफर शीट। इस बार बहुत ही क्यूट कलेक्शन आया है ये इट्सी बिट्सी में। इसे स्टिक करना इज़ ऑल्सो सुपर ईजी। आप इसे कट कीजिए और जहाँ पर भी आपको इसे स्टिक करना है यू कैन स्टिक इट और फिर थोड़ा सा पानी लगाइए एंड जस्ट टेक इट आउट। ऊपर वाला जो पेपर है यू हैव टू स्लोली जस्ट टेक इट आउट। सो अंदर की तरफ मैंने क्रीम कर लिया है, बाहर की तरफ मैं इसे रेड कलर का बॉर्डर दे दिया है। यू कैन सी हाउ क्यूट दिस इज लुकिंग। कलर कॉम्बिनेशन इज सुपर ऑसम। और फिर मैं लेने वाली हूँ ये रिबन्स। दीज आर फ्रॉम लिटिल क्रिएटिव्स। बहुत ही ब्यूटीफुल कलेक्शन है इनके पास रिबन की। तो रिबन लेके हम बनाएंगे ऊपर बो का मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड नहीं करूँगी सो दैट यू कैन ऑल्सो मेक सेम। काफ़ी ईजी होता है इसे बनाना। 2 फिंगर्स में ये बनता है राइट। तो 2 फिंगर्स आप इस तरह से लीजिए। 2 बार हमको इसे ड्रेप करना है क्योंकि थोड़ा सा हम बड़ा बो बनाएंगे। तो अगर आप 1 लेंगे तो छोटा बनता है, 2 लेंगे तो थोड़ा सा बड़ा बनता है और काफ़ी ब्यूटीफुल भी दिखता है। तो इस तरह से क्यूट सा बो बन जाता है। इसे हम यहाँ स्टिक कर लेंगे। ऊपर साइड में हम थोड़ा सा और इसे इन्हांस करने के लिए गोल्ड कलर से हाईलाइट कर देंगे और जो रिबन के साइड में रहता है ना लास्ट में रेशे वो निकलते हैं तो उसको हम इस तरह से लाइटर की हेल्प से सील कर सकते हैं। यू हैव टू बी सुपर केयरफुल व्हेन यू डू दिस एंड दिस इज हाउ यू कैन मेक क्यूट से एम्बेलिशमेंट्स फॉर क्रिसमस। नेक्स्ट वन वाला मैं बनाऊंगी ग्लिटर पेपर से। हम सबके पास ग्लिटर पेपर होता है राइट। तो इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से, गोल बहुत सारे बना लेंगे। 2.5 इंचेस मैंने लिया है। तो आपको अगर मेरे वाला साइज़ का बनाना है तो यू कैन टेक 2.5, नहीं तो हम छोटा भी ले सकते हैं। तो हमें क्या करना है, एक कलर लेना है रेड, एक कलर लेना है वाइट। रेड वाइट को हाफ स्टिक करना है, पूरा स्टिक नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू टेक सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल को दूसरे सेमी सर्कल से आपको स्टिक करना है एंड इट्स गोना लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो लास्ट में हम लोगों को इसको अच्छे से स्टिक कर देना है। स्टिक करने के लिए यहाँ मैं हॉट ग्लू गन यूज़ कर रही हूँ। दैट इज़ एक्चुअली बेटर बिकॉज जब हम इस टाइप का काम करते हैं ना हमें इंस्टेंट होता है कि वो स्टिक हो जाए। अगर हम नॉर्मल ग्लू यूज़ करेंगे ना वो स्टिक नहीं होता है। तो बीच में और टॉप में इस तरह से मैंने ये छोटे से राउंड्स बना लिए हैं तो इससे काफ़ी और ब्यूटीफुल दिख रहा है। थोड़ा सा ऊपर इसको हैवी करने के लिए मैंने यहाँ पर एक बीड डाल दिया है एंड या दिस इज़ ऑल्सो रेडी। नेक्स्ट वन वाला आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसको काफ़ी सारे लोग टेबल डेकोरेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। तो वैसे ही सिंपल सा हम बनाएंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये बनाना। हमें एक छोटा सा घर बनाना है, ठीक है। और इस तरह से हम कार्डबोर्ड लेके इसे कट कर लेंगे, कुछ शेप इस तरह से दिखेगा। अब इसके ऊपर आप वाइट मार्कर ले लीजिए। मैं यहाँ वाइट मार्कर ले रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है आप 0 नंबर का ब्रश लेकर वाइट एक्रिलिक कलर से या वाइट पोस्टर कलर से भी इसे बना सकते हैं। और इस तरह से हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। तो इस तरह से आप डिज़ाइन ड्रॉ करते जाइए और इन सारी चीज़ों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी सो दैट यू कैन ऑल्सो बाय इट ऑन ऑल। और आपको ये वीडियो कैसी लग रही है तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। अगर पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को फटाफट। तो इस तरह से हमारा बेस कुछ दिखेगा। अब मैंने यहाँ विंडो भी कट कर ली है एज यू कैन सी। और फिर पीछे मैं हॉट ग्लू गन की हेल्प से ही एक रोप लगा दूंगी ताकि हम इसे अपनी ट्री में हैंग कर सकते हैं। और काफ़ी क्यूट ये नज़र आ रहा है। Never took him for नेक्स्ट वन इज़ ऑल्सो सुपर क्यूट जिंजर ब्रेड हम बनाएंगे। अच्छा, अगर आप ये नहीं लेना चाहते ना बेस, तो आप क्या कर सकते हैं, सेम ऐसा ही एक कार्डबोर्ड लेके कट कर सकते हैं। दैट इज़ सुपर सिंपल टू मेक। या आप इसे क्ले से भी बना सकते हैं, वो भी बहुत क्यूट लगता है। तो यहाँ पर एज यू कैन सी सेम प्रोसेस है। हमें सबसे पहले चॉक पेंट लगाना है ताकि बेस वाइट हो जाए। उसके बाद कलर ऑफ योर चॉइस। यहाँ पर मैंने ब्राउन कलर लगाया है और इसको फिर मैंने 3D कोन लाइनर से ब्यूटीफुल सा हाईलाइट कर दिया है और हमारा जिंजर ब्रेड ऑर्नामेंट भी हो जाता है रेडी। all of the
नेक्स्ट हम बनाएंगे ये क्यूट सा बर्ड को आप कोई भी कलर से कलर कर सकते हो। बेसिकली बेस में मैंने पहले जेस्सो लगा लिया है, या आप वाइट कलर, एक्रिलिक कलर कुछ भी ले सकते हैं, एंड देन यू कैन कलर इट ऑफ योर चॉइस। यहाँ मैंने इसे रेड और वाइट रखा है, ऊपर हम स्नो वाला इफेक्ट देंगे, और नीचे मैंने थोड़े से ब्रिक्स बना लिए हैं कुछ इस तरह से। अगर आपके पास इस तरह का मार्कर है तो आप बना लीजिए, अदरवाइज यू कैन कम्प्लीटली लीव इट। आप इसे किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं, बहुत ही क्यूट लगती है इस टाइप की ऑर्नामेंट। इसी तरह से मैंने और भी बहुत सारे ऑर्नामेंट्स बना लिए हैं, लाइक दिस वन जॉय। तो जॉय को मैंने सबसे पहले इसके बेस में जेस्सो लगा लिया है, फिर हम इसे अलग अलग कलर से कलर करेंगे। बेसिकली क्रिसमस का कलर तो रेड और ग्रीन वाइट ही होता है, तो वही बेसिक कलर्स मैंने लिए हैं। जे एंड वाई को मैंने डिफरेंट कलर कर लिया है, एंड ओ को मैंने सोचा कि इसके बीच में एक रीथ वाला स्टाइल का बनाए। और अगर आप इस तरह से थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं ना चीज़ें, जैसे मैंने यहाँ वाई में सिर्फ लाइन्स लगाई है, थोड़ी सी डूडलिंग अगर आप करेंगे ना बहुत अच्छा लगता है। और जे में मैंने यहाँ लगा दिए हैं डॉट्स, एंड लेट मी नो आपको ये सिंपल सा ऑर्नामेंट कैसा लगा। उसके बाद हम ये बॉल वाले ऑर्नामेंट्स लेंगे, तो इसमें भी हमने सबसे पहले चॉक पेंट लगा लिया है, आप जैसे ले सकते हैं। और फिर मैं ट्रांसफर शीट लेके इस पर क्यूट सा ये छोटू सा प्रिंट स्टिक करने वाली हूँ। तो ट्रांसफर शीट इज़ वेरी सिंपल टू अप्लाई। इसको बेसिकली आपको आगे वाली शीट को यू हैव टू रिमूव इट, देन स्टिक इट ऑन एनी सरफेस आप जहाँ पर भी इसे चाहते हैं। थोड़ा सा इसको डिफ़िकल्ट हुआ था मुझे स्टिक करने में, बिकॉज ये कर्व्ड है, बट यू कैन सी अगर आप इसे अच्छे से गीला करें तो आप इसे आराम से स्टिक कर सकते हैं। वंस दैट इज़ कम्प्लीटली ड्राइड तभी आपने इसके ऊपर और एक्सेसराइज करना है, लाइक हियर मेरे पास यहाँ पर ये चेन थी तो मैंने इसको उसी से थोड़ा सा और डेकोरेट कर लिया है। और अगर इस टाइप की चीज़ों से डेकोरेट करते हैं ना, सी हाउ ब्यूटिफुल एंड क्लासिक दिस इज़ लुकिंग। इसको थोड़ा सा और इन्हांस करने के लिए मैंने साइड में एक और रिबन लगा लिया है, ऊपर हम इसे बो से डेकोरेट कर देंगे। और अगर आप भी ऐसा कुछ बनाएंगे ना तो डू शेयर द पिक्चर्स विद मी ऑन माई इंस्टाग्राम, फेसबुक। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने बनाए हुए क्राफ्ट मुझसे शेयर करते हैं। What a feeling, now it's time for Christmas. एक और राउंड वाला हम ऑर्नामेंट बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने सेम बेस पे चॉक पेंट लगा लिया है, वाइट कर लीजिए। उसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे बहुत ही ब्यूटीफुल से ग्लिटर्स। तो ग्लिटर लगाने का ट्रिक ये है कि आपको पहले खूब सारा ग्लू लगा लेना है। ग्लू आप कोई भी ले सकते हैं। नीचे आप एक पेपर रख लीजिए और फिर आप स्प्रिंकल कीजिए इस तरह से धीरे धीरे ग्लिटर को। उसके बाद आप ये सारा का सारा ग्लिटर कलेक्ट कर लीजिए सो दैट यू कैन रीयूज इट। एक बार आपने ग्लिटर लगा दिया ना, उसके बाद डू नॉट टच इट, let it completely dry, and this is how our beautiful ornament is going to look. लास्ट वाला एम्बेलिशमेंट भी मैंने ट्रांसफर शीट से ही बनाया, पर मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगा। ये सेंटा वाला है, तो इसके लिए भी सेम बेस मैंने कार्डबोर्ड ले लिया है और फिर मैंने इसके ऊपर लगा लिया है मास्किंग टेप। आपके पास मास्किंग टेप नहीं है तो आप इसके ऊपर टिश्यू पेपर स्टिक कर सकते हैं। बेस में आप वाइट लगा लीजिए, कलर जेस्सो लगा लीजिए, एक्रिलिक कलर लगा लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल है, जस्ट टेक इट एंड जस्ट अप्लाई इट। एंड देन ट्रांसफर शीट का मैं ये पर्टिकुलर सेंटा लूँगी, इज़ लाइक यू नो डांसिंग एंड लुकिंग सो क्यूट। तो इसके आगे एक शीट होती है, यू हैव टू रिमूव इट वेरी केयरफुली एंड देन यू जस्ट हैव टू स्टिक इट लाइक दिस। उसके बाद पानी लगाइए। आफ्टर सम टाइम ये कुछ इस तरह से दिखेगा, बहुत ही धीरे से स्लोली निकालिए, नहीं तो आपका ट्रांसफर शीट इसी तरह से मैरी क्रिसमस और 2-3 यहाँ वहाँ जो भी डिज़ाइंस हैं वो मैं स्टिक करूँगी। एंड बिकॉज कंप्लीट थीम ही हमारी क्रिसमस की है तो रेड काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसमें भी साइड में मैंने यहाँ पर रेड में बॉर्डर दे दिया है। और इस बॉर्डर को और ब्यूटीफुल दिखाने के लिए ना आप इस वाले ट्रिक को देख लीजिए। तो इस वाली ट्रिक में क्या करना है, डैबर लेके थोड़ा सा आप साइड में इस तरह से डैब कीजिए, सो बहुत ही सुंदर दिखते हैं हमारे बॉर्डर्स, अच्छे नीटली दिखते हैं। और फिर इसे सील कर लीजिए आप ग्लू लगा के, थोड़े से पोल्का डॉट्स बना के इन्हांस करेंगे। पीछे हम इसके एक रोप लगा लेंगे और सेम वे मैंने ये क्यूट सा बो बनाया है और इसको भी मैंने सील कर लिया है। एंड इस तरह से हम काफ़ी सारे ब्यूटीफुल एम्बेलिशमेंट्स घर भी बना सकते हैं फॉर क्रिसमस। तो इसके लिए मैं बाहर गई और सारी जितनी भी टूटी फूटी लकड़ियाँ थी वो सारी इकट्ठा कर ली। ये वाली जनरली मैं क्या करती हूँ, गीली लकड़ियों से बनाती हूँ, वो आराम से मुड़ जाती है। अब ये वाली सारी क्या है, ड्राई है,
तो ड्राई में मैंने क्या किया है, थोड़ा सा धागा ले लिया है, रोप ले लिया है, ताकि मैं उसको ईजिली इस तरह से बांध सकूं। तो मेरी रीत ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको बहुत ही ब्यूटीफुल सा वाइट वाला थीम दूंगी, जैसे स्नो में होता है ना, सब कुछ स्नो उसके ऊपर गिर जाती है, बस वैसा ही हम इसे बनाएंगे। तो व्हाइट कलर ले लिया है मैंने, कुछ मोटा आप इस तरह का ब्रश लीजिए, पूरा नहीं फिल करना, थोड़ा सा स्नो वाला इफेक्ट आना चाहिए। और फिर एक दो और एम्बेलिशमेंट्स आप बनाइए, जैसे ये मैं स्टार बना रही हूँ, इट्स सुपर इजी टू मेक। और फिर जो भी आपके पास बचे कुछ छोटे पौधे वौधे जो भी है, ये मेरे पास पाइन ट्री का था, ये भी मैंने लास्ट ईयर खरीदा था। तो इस तरह से जो भी आपके पास चीजें हैं ना, वो आप व्हाइट कलर कर दीजिए और लगा दीजिए, कितना ब्यूटीफुल ये दिखने वाला है। तो इस तरह से सब कुछ मैंने व्हाइट कलर कर दिया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टिक इट। स्टिक करने के लिए हियर आई एम यूजिंग हॉट ग्लू गन। हॉट ग्लू गन आई प्रेफर हियर, क्योंकि हॉट ग्लू गन क्या करता है ना, फट से जो भी है स्टिक कर देता है। विद इन लाइक 10 सेकेंड में आपकी चीज अच्छे से स्टिक होके ड्राई हो जाती है, ठीक है। और इस तरह से हम धीरे धीरे से स्टिक कर लेंगे और कुछ साइड में बेस हमारा इस तरह से दिखेगा। तो ऊपर ये थोड़ा खाली लग रहा था, तो यहाँ पर भी मैं एक छोटा सा बो बनाऊंगी। मेरे पास ये जूट रोप का रिबन है, तो बस इसी से हम साइड में इसको स्टिक कर लेंगे ऊपर, और नीचे की तरफ कुछ इस तरह से एनहांस कर देंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जब हम ऐड ऑन करते हैं ना, तो हमारे प्रोजेक्ट्स बहुत ही ब्यूटीफुल निकल के आते हैं। एंड दिस इज़ हाउ यू कैन ऑल्सो मेक ब्यूटीफुल रीड्स फॉर योर होम फॉर कमिंग क्रिसमस। और अदरवाइज भी यार ये कितने सुंदर दिखते हैं, तो आप बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमें क्रिसमस का इसके लिए वेट करना है। अदरवाइज भी आप उसको डोर पे लगाइए, बहुत सुंदर दिखते हैं। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डेकोरेट दिस ब्यूटीफुल बॉटल। तो इस बार मैंने राउंड बॉटल ली है और सबसे पहले हम इनके लेबल निकालेंगे। अच्छा, काफ़ी बार क्या होता है, लेबल के पीछे ये स्टिकीनेस रहता है, दैट वी कैन रिमूव इट ईजिली विद नेल पॉलिश रिमूवर। तो इसको आप अच्छे से रब कीजिए और अराउंड 1 मिनट के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अच्छे से क्लीन होने के बाद नाउ वी आर गोइंग टू डेकोरेट इट। तो मैंने इसके ऊपर बना लिया है एक सुंदर सा डिज़ाइन। आई थॉट यहाँ पर हम बनाएंगे एक लैम्प, बेंच और एक ब्यूटीफुल सा पेड़। तो आप जो भी डिज़ाइन है उसको आप पहले स्केच पेन से ड्रॉ कर लीजिए और फिर 3D कोन लाइनर से हम इसे आराम से हाईलाइट कर लेंगे। 3D कोन लाइनर से ना इट लुक्स सुपर क्लासिक। और इस सारी चीज़ों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो दैट यू कैन ऑल्सो मेक इट। तो लैम्प और बेंच को हाईलाइट करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेंगे। नाउ यू हैव टू लीव इट टू कम्प्लीटली ड्राई। तो एक बार ये सूख जाते हैं, उसके बाद जितना भी स्केच पेन है ना, उसको आप आराम से निकाल लीजिए, हल्का सा गीला कीजिए तो ये निकल जाएगा। देन वी आर गोइंग टू टेक ग्लास कलर्स। ग्लास कलर से हम लैम्प को हाईलाइट करेंगे। सी हाउ ब्यूटीफुल दिस इज़ लुकिंग। और उसके बाद हम बनाएंगे स्नो। तो स्नो आपको कैसे बनाना है, जैसे ऊपर से जब स्नो गिर रही है तो वो कहाँ कहाँ रहेगी, उसी हिसाब से आप पूरी लैम्प में, बेंच में और पूरी बॉटल में स्नो का लुक दे दीजिए। और उसके बाद इस साइड में मैंने एक ट्री बनाया है, तो इसको भी हमने 3D कोन लाइनर की हेल्प से ही बनाया है। 3D कोन लाइनर अगर है ना, तो बहुत ही ईजिली आप बहुत सुंदर चीज़ें बना सकते हैं। और इसके ऊपर भी हमने थोड़ा स्नो का लुक दिया है, थोड़े से मैंने पत्ते बनाए हैं। एंड दैट्स इट। इसके अंदर आप फेरी लाइट्स डालिए एंड दिस इज़ हाउ अ ब्यूटीफुल बॉटल इज गोइंग टू लुक। दिस इज गोना गिव अ सो क्लासिक लुक टू योर होम फॉर कमिंग क्रिसमस। नेक्स्ट हम बनाएंगे ये क्रिसमस विलेज फ्रॉम कार्डबोर्ड। तो ये पुराना सा कार्डबोर्ड था मेरे पास, एंड ट्राई टू टेक थोड़ा सा पतला वाला कार्डबोर्ड, जिसमें हमारे कुरियर्स आते हैं ना, वो थोड़ा मोटा कार्डबोर्ड होता है। तो कुछ इस तरह वाली कार्डबोर्ड लेंगे ना, तो उससे बहुत सुंदर आपका विलेज बनेगा। तो बेस में मैंने ड्रॉ कर लिया है व्हाट एग्जैक्टली आई वांट, और फिर एक शार्प नाइफ और इस टाइप का कोई क्राफ्ट कटर आप ले सकते हैं टू कट इट। अदरवाइज आप इसे सिजर से भी कट कर सकते हैं। और छोटी छोटी डिटेलिंग आप करना स्टार्ट कीजिए। यहाँ मैंने विंडोज एंड डोर्स एंड एवरीथिंग ड्रॉ कर लिए हैं। कट करने से पहले एक कटिंग मैट अगर आप लगाएंगे ना, तो आपका बेस खराब नहीं होगा। इन सारी चीज़ों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो दो मैंने इस टाइप के बना लिए हैं, आगे और पीछे रखेंगे। जो पीछे वाला है उसको थोड़ा लंबा रखा है, आगे वाले को थोड़ा छोटा रखा है। और इस तरह से 3D कोन लाइनर आप ले लीजिए। यहाँ पर मैंने 3D कोन लाइनर के अंदर व्हाइट कलर का एक्रिलिक कलर फिल कर दिया था, बिकॉज दैट वाज रियली स्मूथ। तो इस तरह से हमने अपना ब्यूटीफुल सा क्रिसमस विलेज बना लिया है। ऊपर नीचे आप पूरा इसे डेकोरेट कर लीजिए, थोड़ी लाइट्स वगैरह बनाइए। सो एक बार आगे और पीछे का विलेज पूरा रेडी हो जाता है। फिर मैंने लिया है एक बटर पेपर, और बटर पेपर को हम पीछे की तरफ लगाएंगे, क्योंकि जब हम लाइट्स चलाएंगे ना, तो इट लुक लाइक कि विंडो से हल्की हल्की सी लाइट्स आ रही हैं। तो इस तरह से पीछे लगा दिया। सी हाउ नीट एंड ब्यूटीफुल इट इज़ लुकिंग। तो दोनों रेडी हो जाने के बाद अब मैं इसका स्टैंड बनाऊंगी। स्टैंड इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल एज यू कैन सी। यहाँ पर मैंने एक ट्राइंगल इस साइड से कट किया है और इसे आप पीछे स्टिक कर लीजिए, एंड दिस इज़ हाउ इट्स गोना स्टैंड लुक।
ईजी राइट। तो इसी तरह से दोनों को मैंने कर लिया है एंड नाउ आई एम गोइंग टू शो यू कि मैंने इसे कैसे डेकोरेट किया। नेक्स्ट के लिए भी मैंने यहाँ कार्डबोर्ड ले लिया है और उसके बाद मैंने लिया है फिलामेंट पेपर। इफ़ यू डोंट हैव दिस यू कैन ऑलवेज टेक अ प्रिंट आउट, और आप हाथ से भी बना सकते हैं अगर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है। ठीक है, तो कार्डबोर्ड को मैंने राउंड कट कर लिया है और फिर मैंने लिया है ग्लू को लगाने के बाद इसके ऊपर मैंने फिलामेंट पेपर स्टिक कर लिया है। दिस पर्टिकुलर पेपर इज़ सो प्रिटी एंड यू कैन बाय इट फ्रॉम Etsy Bitsy, एंड इफ़ यू यूज़ माई कूपन कोड कंचन5 आपको वहाँ से एक्स्ट्रा 5% और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बेस अच्छे से सूख जाने के बाद फिर मैंने लिए हैं यहाँ मॉन्टमार्टे के कलर, दे आर रियली गुड। इसमें सारे ही कलर्स अवेलेबल है और इस तरह से हम इसे साइड को भी कवर कर लेंगे। हमें कलरिंग कुछ इस तरह से करना है कि वो बिल्कुल भी पता ना चले कि हमने कुछ स्टिक किया है। सी बिल्कुल मर्ज हो गया ना, बैकग्राउंड और कलर दोनों को मर्ज करने के बाद साइड में मैंने इसे फिनिश करने के लिए लगा लिया है जूट रोप आप किसी भी ग्लू से लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं पर्टिकुलरली सिलिकॉन ग्लू यूज़ कर रही हूँ बिकॉज सिलिकॉन ग्लू इज़ लाइक रियली स्ट्रॉन्ग। वंस दैट इज़ डन मैंने इसे वार्निश से सील कर दिया, बट अगर आप इसे नहीं सील करना चाहते यू कैन कम्प्लीटली लीव इट एज इट इज़। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिख लिया मैरी क्रिसमस विद अ गोल्ड पेन। आप गोल्ड पेन से नहीं लिखना चाहते आप इसे नॉर्मल मार्कर से या किसी भी अपनी स्केच पेन से लिख सकते हैं। और फिर मैंने इसे गोल्ड 3D को लाइनर से मैरी क्रिसमस को हाईलाइट कर लिया। इसके ऊपर मैं बनाऊंगी छोटी छोटी 2 क्यूट सी बेल। उसके लिए मैंने लिए है आइसक्रीम कप्स, दे आर वेरी इजीली अवेलेबल। आप आइसक्रीम खाइए और आपके पास कप आ जाएगा। तो कप को भी हम डेकोरेट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसे रेड कलर किया है। इसके सूख जाने के बाद मैंने थोड़ा सा इसे गोल्ड से हाईलाइट किया है। अगर आपके पास मार्कर्स हैं आप डेफिनेटली इस टाइप से बनाइए, बहुत सुंदर लगता है। नहीं तो आप इसे एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं। और बीच पे मेरे पास ये क्रिसमस की लास्ट ईयर की बॉल्स पड़ी थी, वो मैंने बीच में लगा ली और इस तरह से कुछ ऊपर वाला पार्ट आई वाज थिंकिंग टू डेकोरेट। तो यहाँ पर मैं लगा लूँगी 2 आर्टिफिशियल प्लांट्स और ये हमारी बेल लग जाती है। एंड दिस इज़ हाउ अ ब्यूटीफुल वॉल हैंगिंग इज़ ऑल्सो लुकिंग। लेट मी नो आपको ये कैसा लगा। ये बन जाने के बाद फिर मैं बनाऊंगी चेक्स का बैनर टाइप का, क्योंकि जहाँ मैं विलेज रखूँगी ना वो वाला एरिया थोड़ा खाली लग रहा था। तो मैंने ये प्रिंट आउट निकाला है चेक्स वाला, बहुत ही सुंदर है राइट। तो मेरे पास बिकॉज क्लोथ्स नहीं मिले, मैंने बहुत ट्राई किया मार्केट में इस टाइप का चेक्स वाला क्लॉथ ढूंढना, पर नहीं मिला। तो फिर मैंने इसका प्रिंट आउट ही निकाल लिया और इस तरह से हम इसे ट्रायंगल काट लेंगे। अराउंड 7-8 कट करने के बाद जूट रोप से आप इस तरह से इसे स्टिक कर लीजिए, पर ये स्टिक नहीं हो रहा था स्टिकी स्टिक से, तो मैंने इसे लास्ट में स्टेपलर से इस तरह से फिक्स कर लिया और ये कुछ इस तरह से बन जाता है। अब हम करेंगे हमारा होम डेकोर फॉर क्रिसमस। Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around. So that is it for today's tutorial. I hope आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी. If you like it, please give it a thumbs up. Do subscribe to our channel. And मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में. Till then, take care and see you next time. Bye bye. 'Cause I missed you so I'm letting go.